नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मेरु पर्वत पर स्कंदन सरोवर के किनारे हुई एक घटना के बारे में है, जहां कुछ मुनि और सनत कुमार जी की भेंट भगवान नंदी से होती है। तो आज हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या खास बातें हैं, इसका मतलब क्या है और शिव पुराण की महिमा इसमें कैसे झलकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये प्रसंग आप देखेंगे तो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भी दिखाता है कि दिव्य कृपा और ज्ञान वो कैसे मिलते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है स्कंदन सरोवर के वर्णन से, है ना, मेरु पर्वत पर। जी हाँ, एक बहुत बड़ा सरोवर और कहते हैं कि उसका जल अमृत जैसा मीठा और शीतल है। वाह। हाँ, और वो जगह भी अपने आप में बड़ी दिव्य बताई गई है, जैसे स्फटिक मणि की चट्टानें हैं चारों तरफ। हमेशा खिले रहने वाले फूलों के पेड़ हैं, जमीन ऐसी जैसे नीलमणि जड़ी हो, सुंदर घाट बने हुए हैं। ये सारी चीजें उस जगह की पवित्रता और शांति को दर्शाती हैं। हाँ, शायद आध्यात्मिक अनुभव के लिए ऐसा माहौल जरूरी होता होगा। हाँ बिल्कुल, और वहाँ का माहौल भी मतलब काफी जीवंत बताया गया है। हाँ। कुछ मणि कुमार पूजा के लिए पानी ले जा रहे हैं, फूल चुन रहे हैं। हाँ, कोई नहा रहा है, कोई अर्घ्य दे रहा है, और कुछ तपस्या में लीन है। और इसी सरोवर के उत्तरी किनारे पर एक कल्प वृक्ष के नीचे बाल रूप में सनत कुमार जी बैठे हैं, और जिन्हें ज्ञान का अवतार ही मानते हैं। और तभी वहाँ नैमिषारण्य से कुछ मुनि आते हैं। जी। वो सनत कुमार जी को प्रणाम करते हैं और उनके पास ही बैठ जाते हैं। और फिर कुछ असाधारण होता है। हाँ, बिल्कुल। अचानक आसमान में दुंदुभियों की आवाज गूंजने लगती है। और एक विमान प्रकट होता है, इतना तेजस्वी जैसे सूरज ही उतर आया हो। हाँ, वो भगवान नंदी का आगमन था। उस विमान का वैभव तो अद्भुत बताया गया है। असंख्य गणेश्वर, अप्सराएं, रुद्रकन्याएं, रत्न जड़ा हुआ छत्र, मोतियों की ललियां, अरे वाह। और दिव्य संगीत बज रहा है, मृदंग, ढोल, वीणा। और उस विमान के ठीक बीच में एक सफेद छत्र के नीचे सिंहासन पर कौन? देवी सुयशा के साथ स्वयं नंदी विराजमान है। नंदी का स्वरूप कैसा बताया गया है? त्रिनेत्र, 3 आंखें, हाथ में त्रिशूल, माथे पर चांद की कला। मतलब वो साक्षात शिव के ऐश्वर्य और शक्ति का ही रूप लग रहे थे, जैसे शिव का आदेश या उनकी कृपा ही मूर्तिमान हो गई हो। उन्हें देखकर तो सनत कुमार जी और बाकी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए होंगे। बहुत। सनत कुमार जी आगे बढ़कर नंदी का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि ये नैमिषारण्य के ऋषि हैं। अच्छा। और ब्रह्मा जी के कहने पर खास आपके दर्शन के लिए ही आए हैं। और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है? नंदी केवल अपनी दृष्टि से, मतलब सिर्फ देखने भर से, उन ऋषियों के पाश काट देते हैं। पाश? पाश यानी सांसारिक बंधन। हाँ, मोह के, अज्ञान के बंधन। और ये कोई सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये दिखाता है कि शिव तत्व या गुरु की कृपा वो बाहरी कर्म कांडों पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। वो सीधे चेतना पर काम करके अज्ञान और मोह को तुरंत मिटा सकती है। दृष्टि मात्र से मुक्ति। हाँ। इसके बाद नंदी उन ऋषियों को ईश्वर के शैव धर्म और ज्ञान योग का उपदेश देते हैं और फिर कैलाश लौट जाते हैं। तो नंदी जी तो चले गए, पर ये ज्ञान ये आगे कैसे बढ़ा? हाँ, ये ज्ञान एक परंपरा के तौर पर आगे बढ़ा। नंदी से मिला सनत कुमार जी को, उनसे व्यास जी को, और फिर व्यास जी से सूत जी को, और सूत जी ने ही इसे बाकी ऋषियों तक पहुंचाया। अच्छा, तो ये परंपरा है? जी, लेकिन इसके साथ ही इसे सुनाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। नियम? कैसे नियम? जैसे कि ये ज्ञान किसी अभक्त को या जो शिष्य बनने योग्य न हो या नास्तिक हो उसे नहीं सुनाना चाहिए। ऐसा क्यों? शायद ज्ञान की पवित्रता बनाए रखने के लिए, या ये कि जो ग्रहण करने को तैयार नहीं उसे देने का कोई लाभ नहीं, पात्रता जरूरी मानी गई है। लेकिन जो पात्र है, जो श्रद्धा से सुनते हैं, उनके लिए तो लाभ भी बताए होंगे। बिल्कुल। कहा गया है कि इसे सुनने या पढ़ने से त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की प्राप्ति होती है और अंत में निश्चित मोक्ष मिलता है। और वो जो नैमिषारण्य के ऋषि थे, उन्होंने बाद में पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और परमानंद पाया। पाशुपत व्रत? जी, ये शिव जी का विशेष व्रत है ना? जी हाँ। सुनने मात्र से इतना बड़ा लाभ, पाप नाश,
भक्ति और मोक्ष भी। हाँ, और कितनी बार सुना जाए इसके अनुसार फल भी अलग-अलग बताए हैं। अच्छा। जैसे एक बार सुनने से पाप नष्ट होते हैं, दूसरी बार सुनने से अच्छी भक्ति जागती है और तीसरी बार सुनने से मुक्ति मिलना आसान हो जाता है। और पूरे फल के लिए 5 बार सुनने का सुझाव है। यहाँ तक कहा गया है कि पहले समय में कई राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों ने इसे 7 बार सुनकर शिव जी का साक्षात्कार तक किया था। 7 बार सुनकर शिव का साक्षात्कार, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस पुराण को वेदों के बराबर माना गया है, शिव जी को बहुत प्रिय, और ये भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। तो इस पूरे विवरण से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो क्या लगती है आपको? मुझे लगता है सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे दिव्य दृष्टि से या पवित्र ज्ञान को सुनने भर से तुरंत बदलाव आ सकता है। यहाँ तक कि मुक्ति भी संभव बताई गई है। जैसे नंदी की एक नज़र ने ऋषियों के बंधन काट दिए। ये कृपा और ज्ञान की जो तात्कालिक शक्ति है वो कमाल की है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? ये हमें पवित्र शब्दों की शक्ति और दिव्य उपस्थिति की जो परिवर्तन लाने वाली ताकत है उस पर सोचने को मजबूर करता है कि सिर्फ सुनना या कहीं उपस्थित होना भी कितना गहरा असर डाल सकता है। सही कहा। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ज्ञान या कृपा का असली अनुभव सिर्फ सुनने या पढ़ने से ही हो जाता है, या फिर उसके लिए एक खास तरह की पात्रता, एक श्रद्धा, एक भक्ति वो जरूरी है, जैसा कि इस पुराण को सुनाने के नियमों से लगता है। पात्रता बनाम कृपा, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।